नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। गुमला के घाघरा में चुनाव ड्यूटी में तैनात 2 सब इंस्पेक्टर की पुलिस जवानों ने की पिटाई, जानिए पूरा मामला। गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र के चपका क्लस्टर में चुनाव कार्य में लगे 2 पुलिस पदाधिकारियों के साथ हवलदार और सिपाहियों ने मारपीट की। बताया गया कि हवलदार और सिपाहियों ने नशे की हालत में मारपीट की है। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस पदाधिकारी ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से राहत, 25 मई तक बारिश के आसार। झारखंड के मौसम का मिजाज अभी लगातार बदल रहा है। मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है कि कल की राजधानी रांची के कई जगहों पर अगले 2 से 3 घंटे तक बारिश हुई। इस दरमियान कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवा भी चली। बता दें कि राज्य में 25 मई तक बारिश के आसार नजर आए। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। बोकारो जिले में भीषण गर्मी को देखने को मिली। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा 36.8 mm जामताड़ा के जिले में हुई। डाल्टनगंज में सबसे अधिक तापमान 44.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि देवघर में सबसे कम 25.8 डिग्री दर्ज किया गया। खनन पट्टों की मंजूरी पर सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई ईडी जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट खनन पट्टों की मंजूरी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार यानी आज सुनवाई होगा। झारखंड हाईकोर्ट में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माइनिंग लीज आवंटन एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की ओर से दर्जनों सेल कंपनियों के बड़े पैमाने पर निवेश को लेकर दायर जनयाचिका पर सुनवाई हुई। अब इस मामले में हाईकोर्ट में 24 मई को सुनवाई करेगा। खनन पट्टों की मंजूरी पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इधर कल रांची के नगरमय माइंस के लिए 88 डिसमिल जमीन हेमंत सोरेन को आवंटित करने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के खंडपीठ में सुनवाई हुई। अब इस मामले में हाईकोर्ट 24 मई को सुनवाई करेगा। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दायर की है। मुख्यमंत्री के करीबियों पर सेल कंपनियों में बड़े पैमाने पर निवेश का आरोप लगाते हुए ईडी से जांच की मांग की गई है। झारखंड के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस की मिलेगी नई दवा, 1 सप्ताह में बंद था टीकाकरण। झारखंड के बच्चों को डायरिया यानी रोटा वायरस से बचाने के लिए नई दवा का उपयोग होगा। नई दवा तरल रूप में होगी, जिससे एक वायरल से ही बच्चे को दवा दी जाएगी। इससे पहले रोटा वायरस की दवा पाउडर में होती थी, जिसे तरल रूप में तैयार कर बच्चों को लगाया जाता था। वही नई दवा लिक्विड रूप में होगी, जिसे तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी खेप जिला अस्पताल के सेंटरों में पहुंचा दी है। रांची में गुरुवार को टीकाकरण होगा। अवैध खनन मामले में सीएम सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा पर कसेगा शिकंजा। दुमका और पाकुड़ डीएमओ से ईडी ने की पूछताछ, हाईकोर्ट की हुई सुनवाई। राज्य में खनन अवैध के कार्य करोड़ों के कारोबार के खुलासे के बाद अब नया तथ्य सामने आया है। ईडी ने लगातार तीसरे दिन दुमका के डीएमओ कृष्णचंद्र किस्कू और पाकुड़ के डीएमओ प्रदीप कुमार शाह से पूछताछ की। ईडी के सूत्रों के माने तो दोनों डीएमओ ने पूछताछ में बताया कि संथाल में अवैध खनन के कारोबार पर पंकज मिश्रा का पूर्ण नियंत्रण है। पंकज ने अपने व रिश्तेदारों के नाम पर साहिबगंज में खनन पट्टा लिया है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री बरहेट विधायक प्रतिनिधि हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति को किया बरी, निचली अदालत को दी नसीहत, जाने मामला।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि निचली अदालतों को अपराध के प्रकृति और उसकी भयावहता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो, लेकिन निष्कर्ष से पहले साक्ष्यों का विश्लेषण करना चाहिए। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह मामला भयानक और जघन्य है, लेकिन इसमें साक्ष्यों पर गौर नहीं किया गया। इसके साथ ही अदालत ने 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के आरोपी दुर्गा सोरेन को फांसी की सजा निरस्त कर उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में वरीय अधिवक्ता ए.के. कश्यप को हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी यानी अदालत को सहयोग करने वाला वकील नियुक्त किया था। जानिए, झारखंड की इस वेबसाइट पर जारी होगा झारखंड बोर्ड रिजल्ट, करना होगा थोड़ा इंतजार। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मार्च-अप्रैल 2022 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आयोजन किया था। इस साल झारखंड बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में हुई थी और इसमें कोविड प्रोटोकॉल का खास तौर पर पालन किया गया था। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2022 जैक रिजल्ट 2022 से जुड़ा कोई अपडेट अब तक नहीं मिला है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए 6,80,446 स्टूडेंट को अपने रिजल्ट घोषित होने के बेसब्री से इंतजार है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2022 झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ऑफिशियल वेबसाइट JACRESULTS.com पर अपलोड कर दिया जाएगा। नियमों का पालन करें या भारत से निकल जाए, VPN सर्विस प्रोवाइडर्स से सरकार। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN सर्विस प्रोवाइडर नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करना चाहते, उनके पास एक ही विकल्प है कि वह भारत से निकल जाएं। उन्होंने कहा, अगर आपके पास लॉक्स नहीं है तो रखना शुरू कीजिए, अगर आप छिपाना चाहते हैं तो आपको देश से जाना होगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन डिलीवरी की योजना रद्द की, कहा LG की मंजूरी नहीं थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू की गई घर घर राशन पहुंचाने की योजना गुरुवार को रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि योजना को उप राज्यपाल से अनुमति नहीं मिली थी और केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल योजना के लिए नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ की याचिका पर फैसला सुनाया। केरल में भारी बारिश के बीच IMD ने 14 में से 12 जिलों के ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने भारी बारिश के बीच केरल के 14 में से 12 जिलों गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर सभी जिलों में अलर्ट जारी किया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती हवाओं की वजह से राज्य के कई हिस्सों पर भारी बारिश होगी। राज्य के शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ देगी पंजाब सरकार। पंजाब की आप सरकार ने राज्य के शहीद जवानों यानी सेना के परिवारों को 1 करोड़ की सहायता राशि और इनाम जीतने वाले जवानों की इनाम राशि में 40% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। भोपाल मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के वीर सपूत देश की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। उनका उनके परिवारों को ख्याल रखना समाज की जिम्मेदारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बोले, वैश्विक अशांति के समय में भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक अशांति और संघर्षों के समय में भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। उन्होंने कहा, हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। बकौल प्रधानमंत्री, हम एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले मुकदमे को कोर्ट ने दी मंजूरी। वकील हरिशंकर जैन ने PTI को बताया कि मथुरा यानी उत्तर प्रदेश के एक हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के पास से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाले मुकदमे को मंजूरी प्रदान की है। मुकदमे में दावा किया गया है कि 17वीं सदी की इस मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर हुआ है। पंजाब में किसानों के धरने के बाद की गई MSP की घोषणा, अन्य कुछ मांगों पर भी सहमति बनी। पंजाब में बुधवार को किसानों के धरने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मूंग पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा की। उन्होंने किसानों द्वारा धान की रोपाई की तारीखों के बदलाव की मांग मान ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बासमती पर MSP की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही है। गोड्डा के गोड्डा कॉलेज हाट में दुकान लगाए बाप और बेटे की अचानक आए आंधी तूफान ने ले ली जान। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।